एक दिन सत्संग में काल के बारे में बात चली कि किस तरह काल जीवों को तंग करता है और त्रिलोकी तक सबको खा रहा है। 3 लोक और 14 भवन में इस घोघड़ का राज आए अचानक यूं पकड़ेगा ज्यों चिड़िया नए बाज। सत्संग के बाद जब संगत वापस जाने लगी तो एक आदमी ने कहा कि ऐसे ही सबको डराते हैं, कोई काल नहीं। रात को ही उसे काल ने पकड़ लिया और पूज्य मस्ताना जी ने उसे छुड़ाया। सुबह ही वह सबको कहने लगा कि वाकई काल है भाई, काल जरूर है। 20 से 21 दिसंबर का सत्संग। इस सत्संग पर गांव चाहरवाला से कुछ आर्य समाजी लीडर आए कि हम पूज्य मस्ताना जी से वेदों की बात करेंगे और साथ काफी फल संतरे वगैरह भी लाए। इसी तरह एक गरीब प्रेमी पंडित संतरों की टोकरी लाया। पूज्य मस्ताना जी ने सत्संग किया और खूब फल कपड़े वगैरह बांटे। उस गरीब पंडित ने पूज्य मस्ताना जी को अपने फलों की टोकरी पेश करते हुए अर्ज की कि आप ये फल गुरु के नाम पर संगत को बांट दें। पूज्य मस्ताना जी ने वे कबूल कर लिए। इसके बाद वे लीडर जो बहस करने के लिए आए थे उन्होंने भी अपने फल पेश किए, मगर पूज्य मस्ताना जी ने लेने से इनकार कर दिया कि इनका एवज्ञाना कहां से देंगे, एवज्ञाना देना बहुत मुश्किल है। श्री गुरु नानक साहिब ने फरमाया है कि तिल जाया न जाए, इसका एवज्ञाना देना बहुत मुश्किल है। वे लीडर यह खेल देखकर हैरान रह गए और चुप कर गए, आगे बोल न सके। मस्ताना जी की नूरी तवज्जोह का रौब ही ऐसा था। उनके साथ काफी आदमी थे। उन्होंने उन लीडरों से पूछा कि तुम तो कहते थे कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, यह पूछेंगे कि बीवियां क्यों नचाते हैं, नोट किधर से आते हैं, क्यों बांटते हैं। अब आप कुछ बोल ही न सके। वे लीडर बहुत शर्मिंदा हो गए और कहने लगे कि पूज्य मस्ताना जी के साथ सैकड़ों लंगाड़े थे, अगर हम बोलते तो क्या पता हमें मरवा देते, इसलिए नहीं बोले। हमने वक्त पछाना, 2 अंधों को नाम देना। सत्संग के बाद जब नाम देने लगे तो 2 अंधे आदमी भी आ गए। आमतौर पर अंधों को नाम नहीं देते थे क्योंकि वे अपने मुर्शिद को नहीं पहचान सकते। उनको बाहर निकाल दिया। वे रोने लगे। उनके रिश्तेदार और कई खास प्रेमी उनकी सिफारिश करने लगे। इस पर फरमाया कि अंधों को नाम देने से फकीरों को बहुत तकलीफ आती है, रूहानी मंडलों में उनको ले जाना मुश्किल पड़ता है, वे अपने मुर्शिद को पहचान नहीं सकते। इस पर किसी ने कहा कि वे रो और पछता रहे हैं। इस पर फरमाया कि ये क्या पछता रहे हैं, हम नाम दे देते हैं फिर हमें पछताना पड़ेगा, ये हमको नहीं पहचान सकेंगे, हमको खुद इनको पहचानना पड़ेगा और ढूंढकर आगे ले जाना पड़ेगा। फिर उनको नाम दे दिया। मरने के बाद नरदेही मिले। एक दिन एक आदमी आया और पूज्य मस्ताना जी से अर्ज की कि उसके मरने के बाद उसको नरदेही मिलनी चाहिए। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि अब क्या तू खोता है, जो कुछ करना है अभी कर ले, अब भी तो तू आदमी ही है, सिमरन करना पड़ेगा। जुबानी ख्याली राम और महात्मा दादू बागड़ी। एक दिन महात्मा दादू बागड़ी और चौधरी ख्याली राम लालपुरा वाले दोनों डेरे के इर्द गिर्द बाढ़ कर रहे थे। पूज्य मस्ताना जी 2 संतरे लेकर गुफा से बाहर आए और दोनों को एक एक दे दिया और फरमाया कि खाओ। संतरे खाकर उन्हें बहुत खुशी चढ़ी और मस्त हो गए। चौधरी ख्याली राम कहने लगा कि बाबा राम है तो तू ही है। पूज्य मस्ताना जी कहने लगे कि ऐसे ना बोल, भजन सिमरन कर और अंदर देख, भजन के बगैर कुछ नहीं बनेगा, भजन तो करना ही पड़ेगा। चौधरी ख्याली राम कहने लगा कि बाबा भजन किसका करूं, हमने तो आपको ही देखा है और तू ही राम है, मुझे तो आप ही याद रहते हैं। जो नाम दिया है वह झपा नहीं जाता, मजबूरी है। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया नाम तो जपना ही पड़ेगा, भजन न करोगे तो मौत के वक्त बहुत तकलीफ होगी। तुम 9 दरों में बैठे हो, सतगुरु ऊपर रहता है, सतगुरु आंखों के नीचे 9 दरों में नहीं आता, 9 दरों में लेने के लिए काल आएगा। फिर फरमाया कि जैसे कोई आदमी किसी कुएं में 100 फुट नीचे बैठा है, वह खुद ब खुद नहीं निकल सकता। जो आदमी बाहर बैठा है वह नीचे रस्सा फेंकता है और कहता है कि इस रस्से को पकड़ो और ऊपर चढ़ो।
तुम्हें निकाल लेते हैं। अगर वह रस्से को पकड़ ले तो ऊपर वाला आदमी उसको खींच कर निकाल लेता है। इस तरह तुम्हारे पास सिमरन की रस्सी गहरी है। तुम सिमरन करके इस रस्सी पर बैठ जाओगे तो तुम्हारे को हम झट ऊपर खींच लेंगे। सुरत खींचे गुरु बलवान, और आत्मा से परमात्मा बना लेंगे। सिमरन करना पड़ेगा। सरदारी लाल मलोट वाला रामपुरा बागड़ियां के सत्संग पर गया और वहां कई दिन ठहरा। एक दिन वह नेकीराम बिश्नोई के साथ बेर खाने के लिए बाहर गया। नेकीराम बिश्नोई को पूज्य मस्ताना जी ने वैसे डेरे से बाहर निकाला हुआ था। नेकीराम उसको कहने लगा कि आज जब पूज्य मस्ताना जी खुशी में हों तो उनसे पूछना कि काल ने जब श्री गुरु नानक साहिब जैसी ताकत को सचखंड जाते समय अंदर कई दिन रोका, हमारे जैसे जीवों का क्या हाल होगा। जब वे बेर खाकर वापस आए तो पूज्य मस्ताना जी उस वक्त डेरे में चक्कर लगाकर गुफा में चले गए थे। नेकीराम दीवार के साथ खड़ा होकर शब्द गाने लगा। शब्द सुनकर पूज्य मस्ताना जी ने उसको अंदर बुला लिया और खुश होकर शब्द सुनने लगे। पूज्य मस्ताना जी को खुशी में देखकर सरदारी लाल ने पूछा, बाबा जी, जब श्री गुरु नानक साहिब जैसी पूर्ण ताकत को काल ने अंदर कई दिन रोके रखा तो हमारा क्या हाल होगा। पूज्य मस्ताना जी ने नेकीराम का शब्द गाना बंद करवा दिया और फरमाया कि सरदारी लाल ने बड़ी ऊंची बात पूछी है। फिर फरमाया कि हम जो यह कहते हैं कि इकलत एथे और इकलत सचखंड, यह पूरे आशिकों के वास्ते है जो रात को जागते हैं और खूब प्रेम से भजन सिमरन करते हैं और देह से निकलकर रोज रोज सचखंड जाते हैं। रोजाना जिंदा मरना और फिर वापस देह में आना उनके लिए एक खेल बन जाता है। ऐसे लोग नाम का रस लेते हैं और जो भजन सिमरन नहीं करते उनको काल बहुत बुरी तरह पेश आता है। जिस तरह रेशमी कपड़ा कंडों वाली झाड़ी पर डालकर खींचा जाए तो वह तार तार हो जाता है, इसी तरह अंत समय सुरत को काल जब आंखों के ऊपर खींचता है तो इतना जोर से दर्द होता है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। जो दर्द होता है वह उसी रूह को ही मालूम होता है। महात्मा तुलसीदास जी फरमाते हैं कि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारें तो इतना दर्द होता है। कुरान शरीफ में दर्ज है कि कांटों वाली झाड़ी लेकर गुदा के रास्ते डालकर मुंह के रास्ते से बाहर खींची जाए तो इतना दर्द अंत समय मरने के वक्त होता है। तो बोलो, सिमरन के बगैर काल आगे किस तरह जाने देगा। बगैर सिमरन के आगे छुटकारा नहीं होगा। मेहनत जरूर करनी पड़ती है, बिन मेहनत किसे ना पाया। रब दा नाम खजाना, बाकी सब चौरा ठगा दा दाना। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो भी शाह मस्ताना बाबा जी से सच्चा प्रेम रखता है वो अभी कमेंट में लिखें, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आओ बाबा जी की महिमा को घर घर तक पहुंचाएं। इस पवित्र वीडियो साखी को अपनी संगत में शेयर करें। संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।